आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 12 वाक्यांश 35 से 38 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के समान निरंतर जागकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम अपने जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से बच सकें? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। और प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे यह भी कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों के सदृश बनना है जो अपने स्वामी की राह देखते हैं, अर्थात सेवक तुम्हें बनना है। और सेवक बनकर तुम्हें अपने स्वामी का इंतज़ार करना है कि तुम्हारे स्वामी किस घड़ी आएगा और तुम्हारे द्वार को खटखटाएगा, ताकि तुम अपने स्वामी के सामने जागते हुए पा सको और उनकी सेवा कर सको, उन्हें भोजन करा सको। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि धन्य है वह मालिक जो यह देख कर कि उसका सेवक उसका इंतज़ार कर रहा है, जाग रहा है और उसकी सेवा कर रहा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह इसलिए अपने शिष्यों से कहा क्योंकि वे जानते थे कि ये मेरे शिष्य मेरी शिक्षा को सुनते हैं, उस पर अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं, लेकिन यह दूसरों को मेरी शिक्षा के बारे में और मेरे बताए हुए नियमों के द्वारा जीवन व्यतीत करना नहीं सिखा सकते। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी तुम्हारे पास आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को यह भी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक सैनिक हमेशा तैयार रहता है, जागता रहता है युद्ध के घड़ी में, कि किस घड़ी वह अपने शत्रु को से बदला ले सके। तुम्हें भी हमेशा तैयार रहना है, सचेत रहना है, अपने आप को शत्रुओं से बचाना है, अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही कहते हैं, जागते रहो। जागते रहो का तात्पर्य यह है कि हमें रात भर नहीं जागना है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम्हें स्वर्गराज में मेरे साथ और मेरे पिता के साथ रहना है तो तुम्हें इस संसार में जागते रहना है। इस संसार में फैली सांसारिक प्रलोभनों से बचना है, अपने जीवन को एक पवित्र जीवन बनाना है, अपने आप को सांसारिक चीज़ों से दूर रखना है, सांसारिक वस्तुओं से दूर रखना है, अपने आप से दूसरों की सेवा करना है, जिस प्रकार हमारे संतों ने किया है। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें कहते हैं कि किस घड़ी मैं आऊँगा और तुमसे तुम्हारे हर कार्यों का जवाब पूछूंगा। हम सभी को तैयार रहना है, हम सभी को
अपने कार्यों के द्वारा तैयार रहना है। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनके नियमों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों की सेवा करना है। दूसरों को प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर लेके आना है। जिस प्रकार सैनिक हमेशा तैयार रहता है, जिस प्रकार सेवक हमेशा अपने मालिक के लिए तैयार रहता है, उसी प्रकार मुझे और आपको भी हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त किसी भी घड़ी हमारे पास आ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि जो जीवन मैंने तुम्हें दिया है, क्या तुम उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हो। आज हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस बीमारी से बड़े बड़े महादेश भी अछूते नहीं रहे। हम देखते हैं इटली, फ्रांस, अमेरिका और अन्य देश भी इस महामारी के चपेट में आ गए हैं। इन देशों ने इस महामारी को दूर करने के भी कई उपाय किए हैं, लेकिन फिर भी वह अपनों को खो दिए हैं। आज भी वह युद्ध स्थिति में इस बीमारी से लड़ रहे हैं और सभी को यह बता रहे हैं कि इस बीमारी से हमें किस प्रकार सावधान रहना है ताकि हम मृत्यु से बच सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सबको सतर्कता बरतने की सलाह हमारे समाज के द्वारा भी दी जाती है। इस समय चल रही महामारी के फैलते हम सभी को सतर्क रहना है। यदि हम सतर्क नहीं होते हैं तो निश्चय ही हम इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं, जैसे कि वे लोग जिनको हमने खो दिया है। इसलिए हम सभी को सतर्क और जागते रहना अवश्य है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हो सकता है जब हम उसके आने की नहीं सोचते और सांसारिक सुख, आनंद या विलासिता में डूबे रहते हैं, उसी वक्त मानव पुत्र आ सकता है। पाप कोरोना वायरस से भी भयानक वायरस है। हम जानते हैं और इसके विषय में लिखा गया है संत पौलुस के द्वारा कि यह एक व्यक्ति ने अगर पाप किया है तो उसकी मृत्यु हम सभी के लिए फैल गई है। हम जानते हैं कि आदम के द्वारा जो पाप हुआ था, आज हम सभी उनकी मृत्यु के द्वारा उनके पाप में सहभागी हो गए हैं। यदि ईश्वर मनुष्य को ऐसी स्थिति में रहने देता है तो हम पाप से कभी नहीं बच सकते। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संसार में आकर एक सांसारिक जीवन व्यतीत किया, हम सभी के बीच में रहा और हमें किस प्रकार पाप से दूर रहना है, किस प्रकार हमें पाप के मार्ग को छोड़ देना है, किस प्रकार हमें सेवा करना है, एक मनुष्य बनकर हम सभी को सिखाया। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त की उन बातों को, उन सलाह को मानते हैं? निश्चय ही नहीं। हम सभी अभी भी पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम माता पिता अपने बच्चों की सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्या बच्चे अपने माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं? क्या पति पत्नी अपने बीच में एक पवित्र संबंध को बना पा रहे हैं? शायद नहीं। हम सभी को आज के सुसमाचार में मनन चिंतन करना है और प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा करना है कि हम हमेशा अच्छे कार्यों के माध्यम से, अच्छी सेवा के माध्यम से अपने आप को उनके आगमन के लिए तैयार कर सकें। आमीन। सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है,
मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों, देने तुझे जीवन यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पति के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पति के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है।